नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 17 दिसंबर 2023 को कंडक्ट होने जा रही है और हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यह कैसे पता करना चाहिए, है ना? आखिरकार हम कैसे आश्वस्त हों, कैसे हम ये अपने मन को सांत्वना दे कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ये बहुत सही पढ़ रहे हैं और इससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है। पिछली दो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हम देखें तो अमूमन बात करें तो लगभग 80% कट ऑफ गया, यानी कि जितने क्वेश्चन पूछे गए लगभग 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आज के वीडियो में बात करने वाले 5 ऐसे महामूल मंत्र की, जिनको यदि अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यकीन मानिए कि कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो वह खुद स्वयं आप अपने आप को रोक सकते हैं। यकीन मानिए कि मैं जो 5 बातें आपको बताने जा रहा हूं, इनको आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक इस चक्रव्यूह में उलझे रहेंगे। एमपीपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू का सफर बहुत आसान नहीं होता। इससे हमें बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से फॉलो करते हुए चीजों को आगे बढ़ना होता है। तो नंबर 1 जो पॉइंट होने वाला है आज के लेक्चर का नंबर 1 जो पॉइंट है कि जो आपका क्या कराएगा, कट ऑफ क्लियर कराएगा, क्या चीजें हैं वो। नंबर 1 जो चीज है वो है, सबसे पहली बात दिख रहा है, 5 महामूल मंत्र। जैसे डाबर जन्म घुट्टी जो होती है ना, वैसे इन 5 मूल मंत्रों को घोट करके पी जाना है ना? इनको क्या करना है? घोट करके पी जाना है। ठीक है, चलो कलर चूज करते हैं, ब्लैक दिखेगा आपको। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। चलिए, नंबर 1 है सिलेबस। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने का जो सबसे पहला मूल मंत्र है वो है सिलेबस। सिलेबस के अंदर दे रखी है 10 यूनिट। क्या दे रखा है? 10 यूनिट दे रखी है। 10 यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, इसके सिलेबस को लिमिटेड टाइम में पूरा करिए। पहला मूल मंत्र। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसके लिए हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज कंप्लीट 5 मूल मंत्र की मैं बात कर रहा हूं, उनमें से पहला है आपका सिलेबस। ठीक है, नंबर 2 की मैं बात करूं, वो नंबर 2 है आपके एमपीपीएससी प्री के पिछले 5 वर्ष के जितने आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, यानी कि 5 वर्ष के अंदर यदि हम बात करें कि प्रीवियस ईयर के 5 प्रीलिम्स के आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। उनको देखना है कि उनमें किस स्तर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कितने टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सरलतम क्वेश्चन कौन सा है और कठिनतम क्वेश्चन कौन सा है, इसके आपको एनालिसिस करना है। होता क्या है, हम तैयारी करने बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन एनालिसिस तो कीजिए, एक बार चिंतन मनन तो कीजिए बैठ करके कि आखिरकार हम इतनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे चुके हैं, हमारा कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, हमारी जो समस्याएं हैं वो क्यों सॉल्व नहीं हो रही हैं। हाँ, हम किताब उठाई पढ़ने बैठ गए, किताब उठाई पढ़ने बैठ गए, सुबह से शाम हो गई, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारा जो कट ऑफ 1 या 2 नंबर से, यकीन मानिए बहुत दुख होता है जब 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कट ऑफ क्लियर, रोते रहते हैं बैठ करके। तो रोना नहीं है, एनालिसिस करना है कि हमारी क्या कमियां हैं। पहली चीज है वो क्या है, वो है सिलेबस कंप्लीट होना। 10 यूनिट, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, तो हम दूसरी यूनिट में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, 2 यूनिट में काम चला लेंगे। ऐसा नहीं करना, पूरे सिलेबस को फॉलो करना है, कंप्लीट करना है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखना है, इनसे ट्रेंड का पता लगाना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ना? ऐसा नहीं कि 4 आपके दोस्त मिले और चारों ने मिलकर के बात बताई कि आखिरकार कैसे एमपीपीएससी क्लियर होता है, बैठ गए और ये कठिन बुक ले आए, 4-5 बुकें उठा करके ले आए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नंबर 3 है रणनीति।
आपके ऊपर दुश्मन हमला कर दे या फिर आप किसी राज्य पर चढ़ाई करने जाएं, युद्ध करने जाएं, उसे जीतने जाएं। हमारे लिए जो युद्ध क्षेत्र है वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हॉल है वो है हमारे रण क्षेत्र, जहां पर युद्ध लड़ा जाएगा। उस तक पहुंचने के बाद में हम किस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रेटजी 3 भागों में होनी चाहिए। एक रणनीति, एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिसको आप अपनी क्षमताओं के अनुसार बनाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं आइडियल प्लान आपको बता के दूंगा, आप अपनी क्षमताओं को देखते हुए प्लान बनाइए, रणनीति बनाइए, और उस रणनीति में ये डिसाइड कीजिए कि आप कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आपकी 10 यूनिट कितने दिन में कवर हो जाएंगी, है ना। इसके बाद में आप जो पेपर है, जिस दिन एग्जाम डेट होगी उस दिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उस पेपर को हल करने की बेहतरीन मेथड आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं बने और आप रोने धोने बैठ गए कि हाय मेरा तो प्रीलिम्स बिगड़ गया, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। ये मानसिकता से, इस डर से अपने आप को अपनी ही पीठ वहां पर थपथपानी होगी, तब जाकर के हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एग्जीक्यूशन, यानी कि आपकी ओएमआर सही तरीके से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सर्कल गलत हो रहा है। ये सारी चीजों की हमें रणनीति, तीसरा मूल मंत्र जो है वो क्या है, रणनीतिक स्ट्रेटेजी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका स्टडी मटेरियल प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हम दोस्त के रूम में गए और बहुत ही रंग बिरंगी हमें किताब देखने को मिली, नाम चुपके से हमने देख लिया और मार्केट से आके परचेस कर लाए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल क्वालिटी वाला होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपने ऊपर प्रीलिम्स के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये तब पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपने बहुत अच्छी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई हो, तब पता चलेगा कि आपके पास का जो स्टडी मटेरियल है वो किस लेवल का है। कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा जब उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, नहीं तो हम बुक लेकर के मार्केट से पढ़ते जाते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारा ढेर इकट्ठा नहीं कर लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ढेर हमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी एक ही यूनिट की 10-5 किताबें खरीद ली, 3-4 किताबें खरीद ली, ऐसा नहीं करना है। हार्डली 1 या 2 बुक, इससे ज्यादा एक सब्जेक्ट की बुक आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो आपके दिमाग पे वजन बढ़ता जाएगा क्विंटलों से और आप इस प्रेशर में दबते चले जाएंगे, याद कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी की टेस्ट सीरीज का तोड़ नहीं है। ये पिछले कुछ 1-2 सालों में आप देख ही चुके होंगे। कट ऑफ क्लियर करने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो है। टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है 10 सितंबर 2023 को। प्रीलिम्स का एफएलटी का एक पेपर हो चुका है। इसमें 30 पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से 20 एफएलटी है और 9 क्या है, आपके यूनिट टेस्ट है। ठीक है, 10 दिसंबर तक ये चलने वाली है और 999 रुपए इसकी टोटल फीस है। ठीक है, ये प्रमोशन नहीं है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। स्टडी मटेरियल को फाइंड आउट करने का मैंने एक तरीका बताया कि आपके 5 साल की जो पेपर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिए, उनसे आए हुए क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। उसमें टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की, हमारे इंस्टीट्यूट की आप यदि पसंद करते हैं तो आकर के जो नीचे पट्टी चल रही है इसमें जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। कई बार ऐसा होता है मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिनमें भर भर के ऑब्जेक्टिव हैं। हमारी मानसिकता ये होती है कि यार एक काम करते हैं, एक यूनिट के 10-20 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बाहर क्या ही चला जाएगा। ये स्ट्रेटजी प्राण घातक है। सुसाइड करने जैसी स्ट्रेटजी है ये कि एक यूनिट की 10-5 ऑब्जेक्टिव किताबें खरीद लाए और दिन रात ऑब्जेक्टिव घिसा कर रहे हैं।
नहीं हो पाएगा। आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है ना, फैक्ट रटने की नहीं है, विजुलाइज करने की है। आपको जो आप जो टॉपिक पढ़ते हो उसको सोचते हुए, उसको जीते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और प्रतिदिन कोशिश कीजिए मिसलिनियस यानी कि 10 यूनिट के ऑब्जेक्टिव मिलाकर के 200 ऑब्जेक्टिव के आसपास सॉल्व कीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिए दिन के आखिरी पहर में हो, यानी जब आप सोने जाएं वो लास्ट फेज हो, उसमें आप काम करें ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस स्ट्रेटेजी इन 5 महामूल मंत्रों में जो लास्ट वाला है वो है रिवीजन मस्ट। रिवीजन नहीं तो क्या होगा, आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। रिवीजन करना है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, समय समय पर रिवाइज कीजिए। कैसे रिवीजन करना होता है, रिवीजन देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपने कोई भी एक पेज पढ़ा, उसमें हमें 3 प्रकार की डिटेल्स देखने को मिलती है। एक डिटेल्स होती है जिससे पूरी कहानी बनती है उस पेज की, जो कि आप कभी नहीं भूलते। एक होता है ऐसी जहां पर डेट्स होती है जिनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाती है। एक होता है नाम जैसे डेटा, जिसके आधार पर वो पूरा पेज जो है एक कंटेंट बनता है। तो हमें क्या काम करना है, जब भी आप पढ़ें, जो चीजें आपको रिवीजन करते टाइम वो चीजें देखना है जो आप बार बार भूल रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिवीजन करते टाइम पूरा पेज पढ़ने बैठ गए, कभी रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। रिवीजन कैसे करते हैं, कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे सिलेबस को डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे यदि अगर आप कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 महामूल मंत्र मिल गए अब तो हम क्लियर हो गए, बस अब कट ऑफ हमारा जो है वो क्लियर होने वाला है, ऐसा नहीं। अपनी समस्याएं जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक हम आपको कैसे आपकी समस्याएं बताएंगे। जब तक डॉक्टर को आप अपनी परेशानी नहीं बताओगे वो इलाज कैसे बताएगा, ठीक है। ये कॉमन चीजें हैं, तो इनको फॉलो कीजिए। और यकीन मानिए जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को कैसे कर पाएंगे, कट ऑफ क्लियर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी और बहुत सारी आपके हेल्पफुल वीडियोस के लिए नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।